व्यापारियों की समस्याओं को लेकर होगी रथ यात्रा। उद्योग व्यापार महासंघ की प्रेस वार्ता में हुआ ऐलान। अनिल वर्मा जी के उत्तर प्रदेश उद्योग तरफ व्यापार से महासंघ एक द्वारा कार्यक्रम रविवार को लखनऊ उद्योग स्थित व्यापार यूपी मंडल प्रेस का हम क्लब लोग में कर एक रहे प्रेस हैं। वार्ता का आयोजन किया गया। मंत्री जी इस हमारे अवसर पर साथ। प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री एवं जो विधायक माननीय एजेंडा रविदास हमारा मेहरोत्रा, है प्रदेश तो महामंत्री अनिल व्यापारियों वर्मा, के लिए प्रदेश हित प्रवक्ता में, अजय यादव, प्रदेश वरिष्ठ जैसे उपाध्यक्ष मोहम्मद आयुष्मान सिराज, कार्ड की बात प्रदेश कर रहे हैं उपाध्यक्ष हमारे संत मंत्री प्रकाश जी कह रहे यादव हैं, वर्मा तथा जी, व्यापारी नेता सुजीत यादव, चूंकि हम सूरज लोग यादव, व्यापारी हैं, त्रिशांक यादव और हम लोग डब्लू त्रिवेदी 30% के उपस्थित स्लैब रहे। में आते हैं। तो आज माननीय हमारे अनिल वर्मा जी की तरफ से एक कार्यक्रम उद्योग व्यापार मंडल का हम लोग कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी हमारे साथ हैं। इसमें जो एजेंडा हमारा है तो व्यापारियों के लिए हित में, जैसे आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे हैं हमारे मंत्री जी कह रहे हैं और वर्मा जी कह रहे हैं। चूँकि हम लोग व्यापारी हैं, हम लोग 30% के स्लैब में आते हैं। गवर्नमेंट को हम लोग हर साल 15 से 20 लाख रुपए टैक्स देते हैं, जीएसटी अलग देते हैं, उसके बाद जो फिर होता है उस पर हम टैक्स देते हैं। लेकिन आयुष्मान कार्ड गरीब लोगों को बनना सबका बन, लेकिन अचानक अगर हमारे साथ कुछ हो जाता है या व्यापारी के साथ कुछ हो जाता है तो व्यापारी के लिए अभी सरकार के पास कोई सुविधा ऐसी नहीं है कि उसकी, क्योंकि हर व्यापारी सक्षम भी नहीं है। कुछ व्यापारी हमारे छोटे मझोले व्यापारी हैं जिनकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। अचानक अगर 2-4 लाख की व्यवस्था की जरूरत पड़े तो उनके पास नहीं होती। तो जो हम लोग इतना व्यापार सरकार को टैक्स दे रहे हैं तो हमारा भी बीमा होना चाहिए, हमारे व्यापारियों का भी बीमा होना चाहिए। इतना टैक्स भाई, हम तो कोई सरकार से थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो जो पैसा दे रहे हैं, मंत्री जी जो मैं पैसा दे रहा हूँ अपने पैसे से ही मैं अपना बीमा मांग रहा हूँ। अच्छा, बीमा कोई डेली तो ले रहा नहीं, मालिया मैं व्यापार कर रहा हूँ, हमारी कहीं 60 साल बाद या 50 साल बाद कहीं वक्त जरूरत पड़ा, हमको कोई ऐसी दिक्कत आई, व्यापार हमेशा एक तरह तो रहता नहीं, कभी अच्छा है कभी बुरा भी होता है, बुरा वक्त भी आता है। तो बुरे वक्त में गवर्नमेंट हमारे साथ कहीं खड़ी नहीं दिखती है। तो हमें चाहते हैं हमारे व्यापारियों का बीमा किया जाए, और बुरे वक्त में, अगर अच्छे वक्त में सरकार हमको पूछती है कि हमको पैसा दीजिए, तो बुरे वक्त में भी सरकार को हमारे साथ खड़ा करना चाहिए। दूसरी चीज़, जैसे महंगाई तो आप लोग चूँकि ज़्यादा जान रहे हो, क्योंकि मीडिया के लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, महंगाई तो चरम पे है इस सरकार में महंगाई। और हमें तो लगता है जब जितना हमको जानकारी है, जब बीजेपी की सरकार रहती है तो तब महंगाई कोई रोक नहीं पाता। कभी नमक 100 रुपये किलो बिक जाता है, कभी प्याज 100 रुपये किलो बिक जाता है, कभी जो है टमाटर 100 रुपये किलो बिक जाता है। ठीक है, तो बिकता क्या है, कभी कड़वा तेल भी बिक जाता है 250 रुपये लीटर, 200 लीटर, 80 रुपये की चीज़ 60 रुपये की चीज़ 250 रुपये लीटर बिक जाती है। तो सरकार से मांगे कि महंगाई पर विशेष ध्यान दे, कंट्रोल करें। जैसे रही ये इसकी डीजल पेट्रोल की बात है, डीजल पेट्रोल बहुत सस्ता है। डीजल पेट्रोल कांग्रेस की सरकार या अदर सरकारें हुआ करती थी, उस समय डीजल की जो कच्चे तेल की खरीद थी वो 102 रुपये बैरल हुआ करती थी। तब डीजल हमारे यहाँ पेट्रोल 60 रुपये लीटर बिकता था। अभी हमारे यहाँ 45 रुपये बैरल आ गया था तेल, लेकिन तेल हमारा 90 से 95 रुपये लीटर बिकता था। तो अगर इसको जीएसटी के दायरे में गवर्नमेंट ले आए तो हमको आज की डेट में डीजल या पेट्रोल 60 रुपये 40 रुपये से ऊपर नहीं मिलना चाहिए। ये है सरकार। दूसरा, जैसे व्यापारियों की सुरक्षा के लिए है, व्यापारी आए दिन मर्डर हो रहे हैं, आए दिन व्यापारी के घर में घुस करके लूट लिया जा रहा है। तो सरकार से अनुरोध है कि व्यापारियों की सुरक्षा के लिए उनको शस्त्र लाइसेंस या जो भी सुरक्षा व्यवस्था के लिए उचित मुहैया करा सके वो करे। ये है हमारे। ठीक है मंत्री, अब क्या करें? सम्मेलन हो रहा है, उसमें कौन सी मांगों को आप सरकार के प्रतिनिधि सम्मेलन माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे पूर्व मंत्री और विधायक भी है समाजवादी पार्टी, इनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधि सम्मेलन बुलाया जा रहा है अगले महीने। पूरे उत्तर प्रदेश के हर जनपद के व्यापारी नेता को जिसमें बुलाया जाएगा, और इसमें आयुष्मान कार्ड की तरह एक व्यापारियों के लिए कार्ड बनाया जाए जिसमें 15 से 25 लाख तक की सुविधा इस आयुष्मान कार्ड की तरह दी जाए। एक तो नंबर, दूसरा व्यापारियों को शस्त्र लाइसेंस दिया जाए। नंबर तीसरा, पेट्रोल डीजल की कीमत घटाई जाए। चौथा, व्यापारियों की दुर्घटना अगर खुदा न खास्ता हो जाए, कोई परेशानी हो, जैसे कोई अकस्मात उनके साथ दुर्घटना हो जाए, तो उनके घर वालों को 50 से 1 लाख करोड़
रुपए का मुआवजा दिया जाए, उसके लिए दुर्घटना बीमा किया जाए। ये हम लोगों की प्रमुख मांगे हैं, जिसमें हम लोग लगातार बिजली की दर जैसे है वो आधी की जाए, जिसमें घरेलू भी है और कमर्शियल भी है, जिससे व्यापारी तो घर में भी रहता है और व्यापारी को पता लगा फैक्ट्री बना रहा, फैक्ट्री चालू रखी है, तो उसमें भी उनको इतनी बिजली दरें हो गई कि वो बेचारा व्यापार करने के साथ साथ तो इन चीज़ों की मांगों को लेकर बहुत ही जल्दी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक लखनऊ में मार्च करके ज्ञापन दिया जाएगा और प्रतिनिधि सम्मेलन के बाद एक रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसको झंडा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय राष्ट्रीय महासचिव, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा दिखाया जाएगा, जो हमारे नेतृत्व में पूरे प्रदेश में घूमेगी जगह जगह। और इसमें व्यापारी एकत्र होकर हम लोगों की व्यापारी की समस्याओं को हम लोग रखेंगे। कब तक निकाली जाएगी? ये जनवरी के प्रथम सप्ताह में निकाली जाएगी। इसके लिए बैठक प्रतिनिधि सम्मेलन में तारीख तय की जाएगी। माननीय राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो तारीख तय कर देंगे, उस तारीख पे यात्राएं निकाली जाएगी जनपद के लोगों को। हमारे सिराज भाई बोलेंगे। उत्तर प्रदेश में व्यापारियों का जबरदस्त उत्पीड़न हो रहा है। व्यापारी आज बहुत परेशान है। व्यापारी अपने बाजार में अपनी अपराधों में जो बेतहाशा वृद्धि हो रही है, उससे जो है अपराधी भयमुक्त हो गए हैं। लगातार प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज खत्म हो गया है। प्रदेश में गुंडा माफिया जंगल राज कायम हो गया है। कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है। लखनऊ जो प्रदेश की राजधानी है, वहाँ आज भी एक 16 वर्ष की दलित युवती के साथ 5 लोगों ने सामूहिक बलात्कार करने का काम किया है। ऐसे ही पूरे प्रदेश भर के अंदर जो है बहन और बेटियां अपने घर में सुरक्षित नहीं है, स्कूल में सुरक्षित नहीं है, व्यापारी दुकान में सुरक्षित नहीं है, और इसी कारण से आज सारा व्यापार जो है वो ठप हो रहा है। सरकार ने बहुत प्रचार किया कि जीएसटी कम कर दिया जा रहा है। जीएसटी के नाम पर पहले 8-9 साल लूटने का काम किया गया, और उसके बाद अब जो है कहा जा रहा है कि जीएसटी हम कम कर रहे हैं, उत्सव बना रहे हैं। लेकिन जीएसटी कम करने के बावजूद भी कहीं पर किसी भी चीज़ में मूल्यों में कोई कमी नहीं आई है। दवाएं उसी रेट मिल रही है। कोई भी सामान, किसी भी दवा का कोई भी मूल्य जो है वो कम नहीं हुआ है। केवल जनता को गुमराह करने की बात है कि जीएसटी कम हो गई है। जगह जगह पर व्यापारी और जनता के बीच में टकराहट हो रही है कि जीएसटी कम हुआ तो दाम कम क्यों नहीं हुए। किसी का जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं चीज़ों का, उस पर जीएसटी कोई कम नहीं हुआ है, और जो चीज़ बना रहे हैं जैसे किताब जो है उस पर जीएसटी कम हुआ, लेकिन कागज़ पर जीएसटी बढ़ा दिया गया। जब कागज़ पर जीएसटी बढ़ा दिया गया तो किताब का मूल्य फिर आकर के उतना ही हो गया, और कुछ किताबों का मूल्य उससे अधिक हो गया कागज़ पर जीएसटी बढ़ाने के कारण से। तो जीएसटी बढ़ाने की जो बात कही सरकार ने, वो जनता को केवल गुमराह करने की बात हुई है। किसी स्तर पर भी कहीं पर भी जनता को या जो मूल्य कम नहीं हुआ है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि जगह जगह पर ट्रैफिक जाम है, और कई बार ये मांग की गई कि ट्रैफिक जो है उसकी व्यवस्था ठीक करी जाए। अब जैसे केसर बस स्टैंड है, तो केसरबाग बस स्टैंड पर से हर मिनट पर एक बस निकलती है, और जो बस जाती है और आती है उसके कारण से पूरे क्षेत्र में, शहर के अंदर जो है वो ट्रैफिक जाम की समस्या हो गई है। तो व्यापारियों ने कई बार जो आपको कागज़ दिया है, कई बार जो है वो इन समस्याओं के बारे में बात करी है, लेकिन सरकार व्यापारियों से बात करने को भी तैयार नहीं है, उनकी समस्याएं हल करने को तैयार नहीं है। इसलिए उद्योग व्यापार महासंघ जो है वो व्यापारियों की समस्याओं को लेकर के सड़क से लेकर के विधानसभा तक हम लोग लड़ने का काम करेंगे,
व्यापारियों को उनका हक और अधिकार दिलाने के लिए, उनको सम्मान दिलाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हर स्तर पर हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। और जो ट्रैफिक जाम की समस्या है, उस ट्रैफिक जाम की समस्या के बारे में भी जो है वो सरकार को कई बार कहा गया है, लेकिन उसके बावजूद किसी प्रकार की भी ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए सरकार ने कहीं कोई भी प्रयास करने का काम जो है नहीं किया है। जो पूरे प्रदेश के अंदर व्यापारियों में असंतोष है, और व्यापारी जिन्हें सरकार बनाई थी वही लोग आज इस सरकार को हटाने के लिए संघर्ष करने का मन बना रहे हैं। और बहुत जल्दी ही पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापारियों का संघर्ष और आंदोलन शुरू हो। तो अगले महीने जी, रथ यात्रा की इसके लिए हम बोले तैयारी हो रही है अभी, और नए साल में तक जो है निकलेगी यात्रा, और उसके बाद पूरे प्रदेश में यात्रा घूमेगी और व्यापारियों को संगठित करने का काम होगा। सर, प्रतिनिधि सम्मेलन कराया जाएगा अगले महीने, तो क्या कुछ प्रमुख मांगे रखी जाएंगी इसमें सरकार से, वो उसके बारे में बताइए। ये आपको पत्र दिया गया है। नहीं, कुछ मांगे बोल दीजिए, एक दो मांगे तो बोल दीजिए। आयुष्मान कार्ड की तरह व्यापार आप इधर